प्लीज परेशान ना हो। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कोई गुनाह नहीं किया है आपने। ये तो जिंदगी के सिर्फ बस वो उतार चढ़ाव है जो सबके साथ होते हैं, लेकिन आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। हिम्मत हारने लगा हूं मैं, हौसला टूट रहा है मेरा। देखो ना किस तरह तुम्हारे सामने बिहेव करके गई है वो। चलो ये तो बच्ची है, कर सकती है। आपा वो तो बच्ची नहीं है ना, वो क्यों नाराज हुई? कोई तो गलत है ना। इनफैक्ट शायद मैं ही गलत हूं। आई फील कि ये सब जो है ज़ैनब के जाने की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ज़ैनब की मोहब्बत का नतीजा है जो आयशा और खदीजा को हमेशा से मिली है। आई फील फरहान आपको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। ना जाने देते ना ज़ैनब को यहाँ से। यार मैंने उसको इस घर से जाने के लिए नहीं कहा है। नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। लेकिन अगर ज़ैनब रुक जाती नहीं जाती तो आई फील सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। खैर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं है, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, जैसे आपके मर्जी, लेकिन प्लीज अभी उदासी अपने चेहरे से हटाएं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मायूस हो। ठीक है, नाश्ता करो। मैं मेरे ख्याल में फोन भूल आया हूं। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसे आना हुआ? अरे क्या हो गया आपको? खैरियत पूछने आई हूँ आप लोगों की। आप लोगों ने तो मेरी तरफ आना है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही मिलाती हूँ। क्यों? आपके लिए भी चाय ले आऊं? तुम इतने प्यार से पूछोगी ना, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अभी लेकर आती हूँ। फ्रेश है जो। अस्सलाम वालेकुम। भाभी आप यहाँ? इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? अल्लाह की फजल से इस घर से इसके दो रिश्ते हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था। हाँ, आप तो मुझे ऐसे डांट रही हैं जैसे मैं इस घर की कोई दुश्मन हूँ। कुछ दिनों से मैं यहाँ आई हुई हूँ, कुछ दिन और रुकूंगी। भाभी आप तो कहीं 1 घंटा से ज्यादा गुजारती नहीं है। ये कयाम मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब ठीक है भाभी? कहीं आपने फरहान भाई से? क्या हो गया है तुम्हें नसीम? घर में 100 किस्म के मसले होते हैं, 100 किस्म की नाचाकियां होती है। ये कोई नई बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। ये क्या किया आपने भाभी? आपको इस तरह से घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, वो भी बेटी के ससुराल में, और वहां पे आयशा भी अकेली है और जवान है। कम से कम उसके बारे में तो सोचा होता आपने। ये मेरी बहन है और ये इसका घर है। ससुराल बाद में है, बहन का घर पहले है। समझ गई तुम? आप ये बात ना ही करें तो अच्छा है। बहन के साथ आपका जो सलूक है ना, सब जानते हैं। तुम्हें अगर बहनों वाली कोई बात होती ना नसीम, तो क्या बात थी? ना तुम में समझ है और ना ही अकल। सगी बहनों
इसलिए बर्दाश्त करती हूँ तुम्हें मैं, वरना दरवाजे से ही वापस लौटा देती। अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप फरहान भाई का गुस्सा मुझ पे उतार रही है ना, तो ठीक है। सही कह रही है ये, मुझे यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। यही बात तो मैं कह रही हूँ आपसे भाभी, आपको सोचना चाहिए था। बेटी को ससुराल में आके बैठ गई आप, और वहां पे जवान बेटी अकेली घर पे। तो सोचना चाहिए ना इंसान को। नसीम, अगली बार आना ना तो बादाम खाकर आना, या मेरे लिए कुछ ले आना, ताकि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। दिमाग तो के पास है नहीं, हमारे भी दिमाग खराब करने पे तुली रहती हूँ। नसीम फुप्पो, आप शमीम फुप्पो की बातों का बिल्कुल बुरा मत मनाइएगा। आपको तो पता है ना कि घर में कितनी टेंशन चल रही है। हाँ, पता है मुझे कितनी टेंशन है। तुम भी इनकी बातों को बुरा मत मान। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। जैसे कोई और ठिकाना मिलेगा मैं चली जाऊंगी या नहीं रहूंगी। अरे भाभी, ऐसा ना कहें आप। अल्लाह आपको आपके घर में आबाद रखे। वो छोटे से काम का कहा था मैंने आपसे, लगता है वो काम अधूरा ही रह गया होगा। मैं अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही हूं। तुम कोई और तरीका निकालो भाई से पैसे मांगने का। भाभी, आप खुश रहें बस। अब जो ताल्लुक मेरा आपके साथ है वो मैं किसी नए इंसान के साथ थोड़ी बना सकती हूँ। अच्छा छोड़े, चाय पिए, बैठे। भाभी चाय पिए ना, ठंडी हो रही है, बैठे। आप लोग आराम से बैठ के नाश्ता करें, मैं चलती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आज सारा दिन तुम सफाइयों में लगी रही हो। पहली मर्तबा इस घर को इतना चमकते हुए देखा है मैंने, और इससे साफ पता चलता कि मेरी बेगम ने आज का सारा दिन सफाई में गुजार दिया। जी बिल्कुल, आज पूरा दिन सफाइयों में निकल गया। आप बस थोड़ी देर इंतजार करें, मैं खाना बनाकर। इतना जालिम शौहर नहीं हूं मैं कि मेरी बीवी सारा दिन घर में इतनी मेहनत करे और मैं शाम को उसको कहीं बाहर भी ना लेके जा सकूं। बस हम खाना बाहर खाएं। लेकिन थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा ना। मैं समझूंगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरा ऐसा मतलब तो नहीं था, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तुम भी एक बात अच्छी तरह समझ जाओ, मुझे तुम्हारा एहसास है। मैं प्यार करता हूं तुमसे। बस मैं 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर आता हूं, फिर हम चलते हैं। राइट? ये मुझे दे दो।
अबीरा बताइए क्या खाओगे आप? नहीं नहीं कोई नहीं, आप उधर दीजिए। थैंक यू। मेरा बिरयानी का मूड हो रहा है, ऐसा करें एक मसाला बिरयानी कर दें और एक चिकन कढ़ाई, लेकिन इसमें हरी मिर्चों से कहीं का ज्यादा डालें, ठीक है? आई लाइक इट वेरी स्पाइसी। और फिश फ्राई, एक फिश फ्राई। थैंक यू मैम। इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे तो प्लीज। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, टेक योर टाइम। आओ रिजवान। मामी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, जब मर्जी आओ, तुम्हारा घर है अपना। मामी आप अपना कहती हैं लेकिन अपना समझती नहीं हैं आप। क्या मतलब? देखिए आप इसको फिर भी मेरा घर समझती हैं। आपका भी घर है ये, जो मेरा है वो आपका भी है। आइंदा आपने इसको मेरा घर बोला ना तो मैं बहुत अपसेट हूँगा। अच्छा भाई ठीक है, बैठो। तो के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। मेरा एक दोस्त है, वो पब्लिशर है। उसको मैंने आपकी एक पोएम सुनाई। ऑनेस्टली वो तो पागल ही हो गया था, कह रहा था और पोएम्स लेके आओ। क्यों? पब्लिशर है, किताब पब्लिश करना चाहता है। ज़ैनब! ज़ैनब! क्या हुआ? ये क्या गन डाला हुआ है तुमने यहाँ पे? ओह सॉरी सॉरी, ये मैं लिख रही थी, मैं उठाना भूल गई। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि यहां बैठ के ये काम करने से बेहतर है लड़कियों के साथ जाके टाइम स्पेंड किया करो, ताकि मजीद उनकी तरबियत बेहतर हो। और ये किस लिए करती हो शादी? किसके लिए? आपके लिए लिखती हूँ, मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। आई एम सॉरी, इस फजूल अहमकाना काम के लिए वक्त नहीं है। मुझे नहीं अच्छे लगते ये फिल्मी लिफाफे। अच्छी भली इंसान की जिंदगी गुजर रही है, ये वो काम करते हैं जिन्होंने कोई चोट खाई होती है, किसी सदमे से गुजरे होते हैं। मेरे पोइम्स की किताब? जी आप ही के नाम से। लेकिन अभी तो मैं लिख रही हूँ, मजीद मैंने अभी खत्म नहीं किए हैं। हाँ तो टेक योर टाइम। आप जब अपनी पोएम्स लिख लेंगी उसी दिन हम पब्लिशर के साथ मीटिंग सेट कर लेंगे। रिजवान ऐसे कैसे हो सकता है? मामी टेक योर टाइम, आप अपना काम करें, मैं ये कॉल रिसीव करके आता हूं। लेकिन This looks good. हाँ This looks good. हाँ ये अच्छा ओके। अरे बस थैंक यू हाँ। क्या हुआ फरहान, कोई परेशानी है? नहीं कोई परेशानी नहीं। तो फिर आप इतने अच्छे मॉल में इतने खोए खोए क्यों है? मैं तो देख रहा था कि तुम ऑर्डर देती भी बहुत अच्छी लगती हो, तो अब इतना सारा खाना खत्म करते हुए कैसी लगोगी? डोंट वरी, सब खत्म कर लूंगी। आप प्लीज स्टार्ट तो करें। चलो मसला करते हैं।
मामा आप जल्दी से ऑर्डर करवा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। समीर, कैसे हो जोगी? यार ये ऑर्डर ले लो, एक वो कर दो चिकन विद हरी कढ़ाई और एक और मेरे लिए डबल डेकर चीज बर्गर। एक सेकेंड, सब कैंसिल कर, मैं बताती हूँ, कोई नहीं बोलेगा। एक पालक पनीर, एक वाइट चिकन कढ़ाई और एक मिक्स वेजिटेबल। अच्छा मैम, बारबेक्यू में क्या लेना पसंद? अफगानी बोटी और एक प्लेट चिकन बोटी कर दें और होल व्हीट वाले नान कीजिएगा, बाकी फिर आपको चाहिए होगा तो बता देंगे। थैंक यू। ये क्या किया तुमने? क्यों भाई, देखा था क्या चीजें आप ऑर्डर कर रहे थे, चिकनाई से भरी हुई। ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें आयशा का क्या कसूर है? उसको तो खाने दो जो चाह रही है। फरहान, इसकी सेहत का ख्याल नहीं रखना मैंने। ठीक है, बस जो आ रहा है आराम से खाओ, मजे खाओगा। मूड ठीक करो। चलो। ये ले, सोने से पहले दूध का। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा एसिडिटी हुई है। इसीलिए कह रही हूँ ना, बाहर से खाना खा के आए, नहीं पिया तो सारी रात बेचैनी में गुजरेगी। पी लो प्लीज थोड़ा सा। तुम्हें क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अरे भाभी, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, क्यों अपने आप पे इतना जुल्म करती हैं आप, ये सब काम करके रोज? भाई से कहें ना, किसी अच्छी मुलाजमा का बंदोबस्त कर दे ना। अरे नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। हाय भाभी, वैसे जिस घर में मुलाजमों की लाइन होनी चाहिए थी ना, ज़ैनब भाभी की वजह से एक भी नहीं है। दरअसल उनकी सोच ना अभी तक गरीबों वाली ही है, अपने आप को कभी इम्प्रूव ही नहीं किया। नहीं नसीम, बल्कि मुझे तो लगता है ज़ैनब बहुत सुलझी हुई और ज़हीन है। ओह माय गॉड, क्या कह रही है आप भाभी? ज़ैनब भाभी और सुलझी हुई? भाभी आप भी ना क्या बात करती हैं, वो कहीं से सुलझी हुई और ज़हीन नहीं है। वो तो आज तक ये नहीं समझ सकी कि फरहान भाई की तबीयत कैसी है, क्या मिजाज है उनके, उन्हें किस वक्त कौन सी चीज चाहिए। नहीं समझ सकी। ये मत करो, इधर मत जाओ, 4 बज गए हैं। तो बाई खपती औरत है वो। अच्छा चलें छोड़ें, बताएं क्या लाऊं मैं आपके लिए? भाभी, मेरा अपना ही घर है, किसी चीज की जरूरत होगी ना, बिना झिझक आपसे कह दूं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। भाभी, वैसे एक बात कहूं, जब से आप आई है ना, ये घर मुझे अपना अपना सा लगने लग गया है। वरना ज़ैनब भाभी की वजह से तो वैसे कितना अच्छा मौका था ना उनके पास आपसे कुछ सीखने का, अपने आप को सुधारने का, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं सीखा उस औरत ने। अगर कोई खास काम नहीं है तो आप बैठे, मैं इतनी देर घर का बाकी काम निपटा लूं। हाँ भाभी, बिल्कुल। वैसे मैं ज्यादा देर बैठ तो नहीं सकती, काम तो है। अच्छा अब ये करें ना, अब अपने घर का काम कर लें, मैं किसी और वक्त आ जाती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब आ ही गई हूँ ना,
तो सोच रही हूँ आपसे। भाभी, काम तो है मुझे वैसे, जरूरी, छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी काम है। बताएं। हाँ, वो ज़ैनब भाभी ना ये काम कर सकती थी अगर वो चाहती, लेकिन अब उनके बस में नहीं है ना। हाय भाभी, आप तो सब जानती हैं इतनी मुश्किल से मैं गुजारा करती हूँ उस घर में। एक मैं जानती हूँ और एक मेरा भाई। बस अचानक से भाभी, बस छोटा सा काम है, छोटा सा जरूरत पेश आ गई है, सिर्फ 50,000 रुपयों की। उनसे जैसे कह के मैं तो भूल ही गई हूँ। बहुत अच्छा किया भूल गई आप। इनफैक्ट आज के बाद से ऐसे कामों का भूल जाना ही बनता है। जिंदगी भर आप लोग की इन्हीं बातों की वजह से ज़ैनब को फरहान से डांट पड़ती आई है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो लास्ट झगड़ा भी उन दोनों का आपका पैसों की डिमांड की वजह से हुआ था ना? भाभी, अगर आपको पैसे नहीं देने तो आप पैसे ना दें, लेकिन मुझ पे ये इल्जाम आप ना लगाएं। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मैं आप लोग की इन बातों में आके अपना घर खराब करने वाली नहीं हूं। ज़ैनब मत समझिएगा मुझे। आप लोगों ने जिंदगी भर फरहान को सिवाय परेशानियों के कुछ दिया है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। भाई है वो मेरा, हक है उस पे मेरा मांगने का। आपके अलावा और भी बहुत लोगों का हक है उन पे। मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि आज के बाद ऐसे किसी हक की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या तो जल्दी आ गए। पानी दूं? नहीं थैंक यू। मामी कमरे में ही है अभी तक? हाँ। रिजवान, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। तो डॉक्टर के पास चली जाती ना। हाँ, तो मैं तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। मैंने सोचा कि तुम आओगे तो साथ ही चले जाएंगे। हाँ, तो अगर सुबह से तबीयत खराब थी कैब कॉल कर लेती, अम्मी के साथ चली जाती। मेरा इंतजार करना जरूरी था? नहीं, लेकिन अब तो तुम आ गए हो ना, तो साथ ही चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे एक जरूरी काम है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि पप्पू के साथ चली जाती। ऐसा कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम है तुम्हें? तो तुम अकेले थोड़ी जा रही हो यार, अम्मी जा रही है ना तुम्हारे साथ। वैसे भी मैंने पब्लिशर के साथ मीटिंग सेट की थी। पब्लिशर? पर क्यों? वो मामी की पब्लिशर से एक मीटिंग करानी। मीटिंग? और पब्लिशर के साथ? हाँ, उनकी पोम्स के बारे में बुक पब्लिश करना चाहते हैं। क्या? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम। अभी आप ही की बात कर रहे थे। बाय द वे, शाम को रेडी रहेगा, हमारी पब्लिशर के साथ मीटिंग है। थैंक यू सो मच। लेकिन मामी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस हालत में नहीं जाएंगे। कैसी हालत में? हमारे सामने तो ये होलिया ठीक है, लेकिन पब्लिशर को इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक तो है मेरी हालत, क्या हो गया? जितना वो लोग इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं उतना ही पर्सनालिटी पे भी करते हैं। बस ठीक है ना सब कुछ, क्या खराबी है? उसकी फिक्र ना करें, शाम को आपको ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगा। क्या? रिजवान, तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूं और बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इस घर वालों को होश में कैसे लाना है।
मामी प्लीज तैयार हो जाइएगा, शाम को चलेंगे। अपने आप को समझती क्या है? शायद ये मुझे जानती नहीं है। इसने अब तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मुझे जलील करके घर से निकाल दिया। अब अगर मैं भी तुम्हें इस घर से जलील करके निकालना दूं तो मेरा नाम भी नसीब नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम नसीम। हाँ बोलो। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर आप मसरूफ हैं तो मैं बाद में कॉल कर लूंगी। आप नहीं मैं मसरूफ नहीं हूँ, तुम बात करो जो करनी थी तुमने। मैं शमीम आपा के घर गई थी। वहां जाकर पता चला कि भाभी अब उनके साथ रह रही है। बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन किसी से इजहार नहीं किया और चुपचाप वापस चली गई। ज़ैनब ने कुछ कहा? भाभी बेचारी ने क्या कहना था, वो बेचारी तो अभी आप ही के गीत गाती हैं। तो फिर शमीम आपा ने कुछ कहा होगा तुम्हें? नहीं, आपा से मुलाकात नहीं हो सकी। भाभी से मिली और उनके दिल का हाल जानने के बाद तो रहा नहीं गया मुझसे। आपके घर पहुंच गई आपसे मिलने, सोचा आपसे बात करूंगी, लेकिन आप ऑफिस के लिए निकल गए थे। हाँ, ये अबीरा घर पे नहीं थी? आयशा भी बहुत कमजोर थी, मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बीमार लग रही थी मुझे। आज पहली बार आपका घर मुझे घर नहीं लगा। देखो नसीम, ऐसी बात नहीं है, मेरा अभी भी सब कुछ तुम्हारा ही है। ये तो आप कह रहे हैं ना भाई, लेकिन जिस औरत ने आपका घर संभाल लिया है उसने तो साफ साफ कह दिया है कि खबरदार जो इस घर का मुंह भी किया। तुम किसकी बात कर रही हो? भाई आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन जो औरत ज़ैनब भाभी को घर से निकलवा सकती है, शमीम आपा को मना कर सकती है घर पे आने, बच्चों का ये हाल कर सकती है आपके, तो उसके लिए मैं क्या चीज हूं? ये तुम अबीरा की बात कर रही हो ना? और इस घर में है ही कौन जिसके पास सबको घर से निकालने का वारंट हो? मेरा नहीं ख्याल कि अबीरा ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे पहले ही पता था कि आपको मेरी बातों में यकीन नहीं आएगा। पता नहीं कैसा जादू कर लिया इस औरत ने आप पे। अभी तो फिलहाल ये बात हमारे बीच में है, कल को ये बात ससुराल तक पहुंच जाएगी मेरे, फिर ये बनी बनाई इज्जत जो रहती है ना वो भी खाक में मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा हरगिज नहीं होगा इंशाल्लाह। तो भाई आप अब देर ना करें, अब जल्दी से ज़ैनब भाभी को वापस घर ले आए, ताकि हम पे भी आपके घर के दरवाजे खुले रहें। मुझे तो आयशा की हालत नहीं देखी जा रही, एक लड़की जो बिना माँ के एक पल नहीं गुजार सकती थी, आज किस तरह तन्हा उस घर में रह रही है, और आप भी उसके कमरे तक नहीं गए हो। देखो नसीम, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, और मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत बची है कि मैं इस तरह की बातें सुन सकूं। देखें भाई, अगर आप अपने घर की इज्जत को बचाना चाहते हैं ना, तो आप अभी इसी वक्त ज़ैनब भाभी के पास जाएं और उन्हें घर वापस लेकर आएं। आप घर पहले मत जाइएगा, आप सीधा ज़ैनब भाभी के पास चले जाएं।
अगर आप घर जाएंगे ना तो अबीरा फिर से आपको रोकने की कोशिश करेगी और अपने मकसद में कामयाब। अच्छा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से फारिग होकर सीधा शमीम पापा के घर जाता हूँ, उन्हें मना लूँगा मैं, मुझे मालूम है। और ज़ैनब भी आ जाएगी घर इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अल्लाह आपको जिंदगी दे और अच्छे और बुरे को परखने में फर्क समझाए। शाम हो गई है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आयशा, कौन है ये लड़का? भाभी बेचारी ने क्या कहना था, वो बेचारी तो अभी आप ही के तीत गाती है। आयशा भी बहुत कमजोर थी, मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बीमार लग रही थी मुझे। आज पहली बार आपका घर मुझे घर नहीं लगा। अभी तो फिलहाल ये बात हमारे बीच में है, कल को ये बात ससुराल तक पहुंच जाएगी, फिर ये बनी बनाई इज्जत जो रहती है ना वो भी खाक में मिल जाए। आयशा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूं? किसके साथ आई हो तुम? कौन था वो लड़का? Who the hell are you, हाँ? मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ इस घर में आऊं और जिसके साथ इस घर से जाऊं। आप कौन होती है मुझसे ये सब कुछ पूछने वाली? आयशा, इस बार जरा संभल कर हाथ उठाना। अब तक तो सिर्फ सुना ही होगा ना 1-2 लगाने के बारे में, कहीं सामना ना करना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
नाराज हूँ अभी तक मुझसे? पप्पू, बाबा आपसे कुछ कह रहे हैं। जो किसी की सुनता नहीं है उसे किसी को कुछ कहने का भी कोई हक नहीं है। अब मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। ठीक है, मुझसे बहुत सारी गलतियां कोताहियां हुई हैं, लेकिन अब ना सिर्फ बड़ी बहन है मेरी, माँ की तरह पाला है आपने मुझे। बेटा समझ के माफ भी नहीं कर सकती? मैं कसम खाता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़ैनब को कोई प्रॉब्लम ना हो दोबारा। मैं उससे भी माफी मांगने आया हूं, घर ले जाने के लिए आया हूं उसे। प्लीज क्या